सुंदरी पत्नी मिली, छोड़ो। सुंदर पति मिला, छोड़ो। सुंदर कुर्सी मिली, छोड़ो। सुंदर खाना पीना, इष्ट मित्र मिले, बोलो। अरे नोट ज्यादा आ गए थे, गिनना था, कल किसी को देना, और गिनते गिनते जब एनर्जी खत्म हो गई तो बोले भैया अब सुबह गिन लेंगे, अब थोड़ा। आधे गिने, आधे वैसे ही रह गए। तो जब तुम त्यागी बने तो तुम्हें एनर्जी मिली, नहीं मिली? ऊर्जा मिली, नहीं मिली? बोलो। तो 6 घंटे के त्याग की ऊर्जा 16 घंटे काम लेते, और कहीं 24 घंटे तुम्हें एनर्जी मिलती रहे। 24 घंटे तुम सोने वाली स्थिति में रहो, जैसे सुषुप्ति में सब भूल गए, इसी तरह जागृत में भी सब भूल के आत्मानंद में मग्न रहो। अभी हमने बताया आपको कि लक्ष्मण 14 वर्ष नहीं सोए, क्योंकि प्रभु चिंतन से वो एनर्जी मिली उनको, सोने की जरूरत नहीं पड़ी, त्याग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि त्याग तो पहले ही हो चुका है। एक राम को छोड़कर और कुछ रहा ही नहीं, इसलिए एनर्जी बनी रही। इसलिए जब तक तुम त्याग नहीं करोगे तब तक सदा के लिए सुखी नहीं। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मना कुतः प्रशम पीयूषो धारा सार मरते सुखम। तुम दलील देते हो, महाराज बेटे हो गए, बेटियां हो गई, इनको पालना पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, इनको ब्याहना ये हमारा एक कर्तव्य। क्या है? बोले प्रचंड सूर्य की गर्मी जैसे इस समय पड़ रही है। कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दग्धांतरात्मना, एक कर्तव्य रूपी जो ज्वाला तुम्हारे अंदर जल रही है, इसने तुम्हारे अंदर को जला डाला। बेटे पोतों का पालन करना अगर कर्तव्य है तो स्वरूप का चिंतन करना या भगवान का भजन करना परम कर्तव्य, क्योंकि बेटे पोते एक जन्म के साथी होंगे, बीच में बिछुड़ भी सकते हैं, लेकिन वो कभी ना बिछुड़ने वाला। इसलिए कर्तव्य दुख मारतंडो, एक कर्तव्य रूपी जो दुख हमारे साथ जुड़ गया, एक प्रचंड सूर्य की किरणों से हमारा हृदय जल चुका है। कुतः प्रथम प्रशम पीयूष धारा सार मृते सुखम। जब तक शांति आत्मा दिखती नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं, वो आनंद स्वरूप है। और जब तुम संसार को भूलोगे तो तुम्हें अपने आत्मा के आनंद का अपने आप अनुभव होने लगेगा। जैसे इस समय ध्यान से कथा सुन रहे हो, ठीक है, सब कुछ भूला है कि नहीं? हाँ बोला? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अगर सबको भूलने में दुख होता तो इस समय आपको ज्यादा दुखी होना चाहिए। उनको याद करके हम दुखी होते हैं और उनको भूलकर हम सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए पहले कह दिया गया कि सबको भूलने का प्रयास। जितने नाते तुमने आज तक जोड़े हैं उन सबको भूलो, भूलो, अपने आप को खाली करो। एक साधना शिविर भी लगाया करो, साधना सप्ताह, जिसमें मौन रहो 7 दिन, बिल्कुल कथा सुन लो, गंगा नहा लो या बांके बिहारी के दर्शन कर लो, सुबह शाम कथा सुन लो, और बिल्कुल पति पत्नी साथ नहीं रहना 7 दिन, मां और बेटी साथ नहीं रहना, सबके अलग अलग कमरे होना चाहिए, और अंदर खाली करो, कुछ चिंतन नहीं करना। ये सप्ताह कुछ न सोचने के लिए हमारा है, कचरा बाहर निकालने के लिए। और 7 दिन के अंदर ही तुम अनुभव करोगे कितनी शांति, कैसा आनंद।
बार बार ऐसा आनंद मिलता रहे। खाली करो, शून्य, ढीले हो जाओ, इंद्री मन शरीर को ढीला छोड़ दो, कुछ नहीं सोचना। आनंद आनंद आनंद, अखंड आनंद, वही आत्मा है। जो आनंद का अनुभव हुआ वही तुम्हारी आत्मा, क्योंकि सत चित और सच्चिदानंद, जो कभी नष्ट ना हो वो सत, बोध रूप हो वो चित, और आनंद का भंडार हो वो आनंद है। सत चित भावोयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थता, नास्त्य भावा स्वभावा नाम भावा भाव विभाविनाम। ये संसार भावना मात्र है। अच्छा ये बताओ, गहरी नींद में संसार है इसका भान होता है आपको? ये तो आपके जागने पर आपको बोध होता है कि संसार है, इसलिए केवल भावना से। इसलिए भावा भाव विवर्जित हो जाओ और परमात्मा में टिक जाओ, तुम्हें अखंड अनंत शांति प्राप्त हो जाएगी। सच्चिदानंद न दूरम न च संकोचात लब्धमेवात्मना पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। परमात्मा तुमसे ना तो बहुत दूर है न तुम्हारे बहुत पास है। क्या? आत्मा न तुमसे बहुत दूर है और न बहुत पास। भगवान तुमसे बहुत दूर है और भगवान तुम्हारे बहुत पास है। जो संसार के भोगों में फंसे हैं, जो पदार्थ संग्रह करना चाहते हैं, जो अरबपति बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आत्मा तुमसे बहुत दूर। और जिनका मन संसार से हट गया, संसार से मन हटना बड़ा कठिन है। इसलिए अपने शास्त्रों ने कहा कि वैराग्यवंता खलु भाग्यवंता, वैराग्यवान ही भाग्यवान। धनवंता भाग्यवंता ऐसा कहीं नहीं लिखा, पुत्रवंता भाग्यवंता, वैराग्यवंता खलु भाग्यवंता। दुनिया में भाग्यवान कौन है? बोलो, वैराग्य ना, घर छोड़ने का नहीं। कई बाबा घर छोड़े मिलते हैं जो रात दिन दुखी हैं बेचारे। घर छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी, ममता और आसक्ति और वासना छोड़ने से शांति मिलेगी, फिर घर में भी शांति मिल जाएगी। ग्रहेषु अतिथिवद वसन, हम अपने रिश्तेदारों के यहां जाते हैं, घर से ज्यादा प्यार और सम्मान हम पाते हैं, और उस घर को अपना मानते हैं कि पराया मानते हैं? हाँ, तो इस घर में भी तुम्हें मान सम्मान प्यार मिल रहा हो तो उसको प्राप्त कर लो, लेकिन इनको अपना नहीं मानना, इसको भी पराया मान। नाते रिश्तेदारों के यहां गए थे 1 हफ्ते 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए, और इस मकान में रह रहे 25 50 60 वर्षों के लिए। वहां से लौटे, यहां से भी जाना है, वहां जाना है जहां से लौट के नहीं आना है। वृंदावन यद्गत्वा न निवर्तन तद्धाम परम मम। पढ़ा करो। नहीं, हम अभी एक महिला से कह रहे थे कि तुम बोल नहीं सकती तो लिख तो सकती हो। क्या? पढ़ी लिखी हो, तुम लिखो, क्या होगा? एक एक वाक्य लिखने में तुम्हारी वृत्ति वहीं लगी रहेगी। जो बैठे बैठे संसार का चिंतन हो रहा है ना, वो तुम्हारा छूट जाएगा। अभी जबलपुर में एक महिला मिली, बहुत रोई, मुझे कुछ भी लिखने को दे दो, मुझे कुछ भी लिखने को दे। क्यों? बोले वृत्ति को एकदम केंद्रित करना, वो भी एक ध्यान, समाधि जैसे। वो श्रीमती किरण जैन है ना, जब बैठती है मोटे मोटे आंसू, गुरुदेव
आपने ऐसे रास्ते लगा दिया कि संसार भूलता जा रहा। लिखती है ना वो, ये सारे ग्रंथ तुम्हारे टेप वही लिख रही है। वो कहती दुनिया भूलती जा रही है। अब लगता है बस वही सब। अगर तुम सुना नहीं सकते, लिख तो सकते हो। किसी भी एक ग्रंथ को लिखना शुरू। जपने की अपेक्षा लिखना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे एक व्यक्ति राम राम जपता है और दूसरा व्यक्ति राम राम लिखता है, तो जपने से लिखने में ज्यादा लाभ होगा, 10 गुना। क्यों? जब लिखोगे तो आंखें नीची हो जाएंगी, तो सामने आने वाला दिखाई नहीं देगा तुमको, और दिखाई नहीं देगा तो मन चंचल नहीं होगा। हाथ भी लग गया, आंख भी लग गई, मन भी लग गया, कान, सब वहीं केंद्रित हो जाते। इसलिए जपने की अपेक्षा लिखते रहे। अच्छा, आदत बना लो, कुछ ना कुछ धार्मिक ग्रंथ लिखते रहे, लिखते रहेंगे। वृंदावन परमात्मा न तुमसे दूर है न पास है, बहुत पास है और बहुत, भोगी के लिए बहुत दूर है और योगी के लिए, ये 4 विशेषण यहां दे दिए। निर्विकल्पम, निरायासम, निर्विकारम, निरंजनम। जो निर्विकल्प, मन में कोई कल्पना नहीं रही, कोई आशा नहीं रही, कोई विकार नहीं रहा, कोई दोष नहीं रहा, छुट्टी होगी। ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाएंगे भाई, संक्षेप। व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रता बीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टया। मोह मात्र निवृत्त होने पर अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से बीत शोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष सदा सुखी रहते हैं, शोभायमान होते हैं। समस्तम कल्पना मात्रम, कल्पना आत्मा मुक्त सनातना इति विज्ञाय धीरो ही क्यों अभ्यसति बालवत्। जिन्होंने संसार को, समस्त जगत को कल्पना मात्र मान लिया और आत्मा मुक्त और सनातन है ऐसा निश्चय कर लिया, ऐसा योगी बच्चों की तरह हो जाता है, बालवत हो जाता है। अभी कोई सुना रहा था, किसी संत को निमंत्रण भेजा कि आप कथा में पधारेंगे, और वो पूरी तैयारी करके खड़े हो गए। अब पीछे से किसी ने कहा कि आज नहीं, कल नहीं, सब कुछ रख दिया और ठीक, कल चलना। और कल पहुंचे तो चल पड़े। ये बच्चों वाली बात है कि नहीं? अगर अहंकार होता तो तुमने कल क्यों बुलाया था, तो मना क्यों कि अब तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे। वो अहंकार, वो अहंकार। बालवत चेष्टा, बच्चा अहंकार नहीं करता। चलो तैयार हो जाए, नहीं जाना, तो दौड़े दौड़, चलो गांठ नहीं। जो व्यक्ति किसी भी तरह की गांठ अंदर रखता है वो सुखी रह ही नहीं सकता, अटक जाओगे उसी में। धागा डाला सुई में और धागे को खींचते जाओ, सुई जहां की तहां है और धागा जा, लेकिन जहां धागे में गांठ लगी थी अटक। अब खींचोगे तो सुई भी खींचेगी। जो गांठ होने से धागे के साथ सुई भी खींचेगी। आपके मन में किसी भी तरह की गांठ है, चाहे प्रेम की गांठ हो, चाहे द्वेष की गांठ हो, चाहे अहंकार की गांठ हो, चाहे क्रोध की गांठ हो, ये गांठ तुम्हारे मन को खींच के अपनी ओर ले जाएगी, तुमको विचलित कर देगी। इसलिए कोई ग्रंथि नहीं रख। शास्त्रों ने कहा कि ग्रंथ और ग्रंथि दोनों से छुट्टी पालो। वृंदावन
ग्रंथ और ग्रंथि। ग्रंथ भले रहे आए पर गांठ को ग्रंथि कहते हैं ना शास्त्र संस्कृत में। गांठ नहीं। मेरा बेटा ये गांठ है, मेरा पोता ये गांठ है, मेरा शरीर ये गांठ है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, ये भी। किसी को आप मित्र बनाओगे तो बंध जाओगे और किसी को शत्रु बनाओगे। लोहे की बेड़ियां पड़ी तो बंधन और सोने की पड़ जाए तो बंधन। बंधन दोनों से होना। बल्कि रामकृष्ण तो ये कहते थे, राम तीर्थ, कि हे परमात्मा तू मुझे मित्रों से बचा ले, शत्रुओं से बचा ले ऐसा नहीं कहा। वो कहते हैं मित्रों। क्यों? बोले शत्रु मरेगा तो शत्रुता मर जाएगी, लेकिन आत्मीय मरेगा तो संबंधी तो मर जाएगा पर संबंध जीवित रहेगा। और वो संबंध संबंधी का स्मरण करा के रुलाता रहे। शत्रु खतरनाक नहीं है, मित्र ज्यादा खतरनाक। जिससे हमने बहुत ज्यादा प्यार किया वो मर गया या बिछुड़ गया, ठीक है, मर गया बिछुड़ गया, लेकिन हमारा जो नाता है वो अभी जिंदा है, इसलिए हम उसकी याद कर करके रोते रहते। नहीं रोते। तो शत्रु ज्यादा खतरनाक हुआ कि मित्र ज्यादा खतरनाक? हमारा समय ज्यादा बर्बाद कौन कर रहा है? शत्रु का मित्र? शत्रु तो एक ही दो होंगे, मित्र तो अनेक बने बैठे हैं। जो तुम्हें कहते हैं तुम हमारे हो, तुम हमारे हो जो कह रहे हैं ना, उसका अर्थ नहीं समझे आप। अब तुम्हारा पैसा हमारा है, वृंदावन। तुम हमारे हो का मतलब तुम्हारा पैसा। सीधा सीधा कहें तो वो अनुचित हो जाएगा ना। हम तुम्हारे इसलिए नहीं बने कि तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, हम तुम्हारे इसलिए बने हैं कि तुम्हारा लेना चाहें। तो शत्रु से मित्र ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से जो मारने आया उससे सावधान हो सकते हैं, लेकिन जो पिस्तौल लिए साथ में खड़ा हो, बोलो मित्र बनकर आया हो, उससे हम सावधान नहीं हो, उससे मारे जाएंगे। इसलिए दुनिया में किसी से प्यार नहीं, किसी से नफरत नहीं, इतना याद रख लो। अगर सुखी होना है तो वो हमारे पीछे पागल रहें, लेकिन हमारे मन में उनका संस्कार नहीं रहे। लुधियाना की एक महिला यहां आ गई, जगरांव में जब मंदिर बना है, बड़ी अच्छी महिला, बड़े संपन्न परिवार। देवी भागवत की कथा होनी थी और पोते का मुंडन होना था। बेटा आया, बोले मां एक तो कथा है और दूसरे तेरे पोते का। उन्होंने कहा बेटा बहुत मुंडन और बहुत कथाएं अब सब हो चुकी, अब तो मैं ठाकुर के दरबार में आ गई, ठाकुर की हो गई, अब नहीं। बड़ा प्रयास किया परिवार ने, लेकिन वो महिला टस से मस यहीं रही और यहीं रज में शरीर छोड़ा। और करोड़ों पति परिवार की महिला वृद्ध हो गई थी। बोले बस अब हमारे गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पहले से उन्होंने गंगा जल लिया, संकल्प कर काशी की बाउंड्री से बाहर नहीं, छुट। अब कितने उनको चाहने वाले थे, सारा सनातन धर्मी उनका ऋणी, छुट। राग और द्वेष से बचो। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्यो, आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्यो भावा भावौ च कल्पितौ
निष्कामा किम बीजानाति किम ब्रूते च करोति क्यों। आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य। आत्मा क्या है? बोलो। ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म है ऐसा निश्चय कर लो। ऐसा निश्चय करके आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य और भावा भाव विकल्पितो, और किसी वस्तु का भाव और किसी का अभाव ये तेरे मन की कल्पना मात्र। भाव और अभाव ये मन की, न तेरे पास कोई भाव है और न किसी वस्तु का अभाव है। तू भावा भाव से ऊपर है, ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्यो, आत्मा ब्रह्म है ऐसा निश्चय करता है। और भाव और अभाव ये तेरे मन की कल्पना मात्र। मन न हो तो संसार का बोध होगा? निद्रा में मन नहीं रहता तो संसार का बोध होता है? बोलो। तो फिर मन का उन्मनी भाव हो जाए, निष्काम, कामनाओं से रहित हो गया, फिर वो क्या जानेगा, क्या बोलेगा और क्या करेगा? वो तो अपने आप में मस्त है, आनंदमय है। अयम सो अहम अयम नाहम इति क्षीणा विकल्पना। ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाले महापुरुष के मन में ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये कल्पनाएं क्षीण हो चुकी हैं। सर्वम आत्मेति, उसके लिए सब कुछ आत्मा है। तूष्णीभूतस्य योगिनः, फिर वो चुप हो गया। अब उस योगी के लिए कुछ भी नहीं करना, उसकी सारी वासनाएं खत्म हो चुकी हैं। आयम सो अहम और अयम ना अहम इति क्षीणा विकल्पना। अच्छा, बेटे को हम अपना मानते हैं, बेटे के जरिए हमारा नाम लिखा है क्या? बोलो। धन को अपना मानते, नाम लिखा है? मकान अपना मानते, ईंट ईंट में नाम लिखा है? मान लो स्त्री चरित्रहीन हो जाए और पर पुरुष से पुत्र पैदा कर ले और पति को पता न लगे, पति को, तो उस बेटे को अपना मानेगा नहीं मानेगा? अजय है उसका अपना, फिर क्यों मान लिया? भ्रम। ये अपना न होते हुए अपना मान लिया। स्त्री के दोष ने पराये को अपना मनवा दिया। इसी तरह प्रज्ञा दोष कहलाता है। हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है, उस दोष के कारण ये पराये हमें अपने नजर आने लगे हैं, और अपने जो है वो पराये नहीं। ये प्रज्ञापराध कहलाता है। हमारी बुद्धि इतनी निर्मल और स्वच्छ नहीं है इस तत्व को समझ सके। लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की बात सुनने वाले थोड़े होते हैं, और हम कहते हैं कि हीरे के ग्राहक भी थोड़े होते हैं। वृंदावन क्या जज और मजिस्ट्रेट और एडवोकेट भी ज्यादा होते हैं कि थोड़े होते हैं? आम जनता थोड़ी है। वकील, बैरिस्टर, जज, सीए, ये तो आत्मा की बात समझने वाले, इस हीरे के ग्राहक बनने वाले दुनिया में थोड़े मिलेंगे। तो जिनकी बुद्धि निर्मल हो, जिनकी प्रज्ञा निर्मल हो, वो इसके ग्राहक। और यही आनंद का केंद्र है। न विक्षेपो न चैकाग्रहम नातिबोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुखम उपशांतस्य योगिनः। शांत हो गया है जिसका मन, ऐसे योगी के लिए न विक्षेप है, न एकाग्रता है, न अतिबोध है, न मूढ़ता है, न सुख है, न दुख है।
वो संसार के सुख दुखों से ऊपर उठ चुका है। उसको क्या कहा जाए, किस शब्द से वो उसका संबोधन किया जाए? बोले उसके लिए कोई शब्द है ही नहीं। आत्म तत्व के लिए कोई शब्द है ही नहीं, वो केवल अनुभव मात्र है। जब वहां पहुंचोगे तब समझ में आएगा। स्वराज्ये भैक्ष वृत्तौ लाभा लाभे जने 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 बने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोस्ति योगिनः। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य में और भिक्षावृत्ति में, लाभ में और हानि में, क्या समाज में और वन में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि सम हो चुकी। उसकी दृष्टि में केवल शुद्ध चेतन तत्व ही है। इसलिए राजा बन जाए तो और भिखारी बन जाए तो, लाभ हो जाए तो और हानि हो जाए, समाज में रहना पड़े जने किंवा बने, समाज में रहना पड़े या वन में रहना पड़े, निर्विकल्प स्वभावस्य, जिसका स्वभाव निर्विकल्प हो गया है उसके लिए कहीं कोई विशेषता नहीं। अपन एक शंकराचार्य थे, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, लक्षेश्वराश्रम जी महाराज वगैरह सब उन्हीं के अनुयायी। उनका यह हाल था कि जब पता लगा कि मुझको शंकराचार्य बनाना जा रहा है, बनाना चाहते हैं कृपात्री जी महाराज, तो जंगल में जाके छुप गए। आप बताओ। और आज शंकराचार्य कहला रहे हैं, 32 शंकराचार्य जो बने नहीं और अपने को शंकराचार्य कहला रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का समाज में सम्मान बहुत है, पैसा भी बहुत मिलता है, लोग सम्मान के। तो शंकराचार्य न होते हुए भी अपने आप को शंकराचार्य कहला रहे हैं। और एक वो महापुरुष हैं कि शंकराचार्य की गद्दी रहने को करपात्री जैसे महापुरुष तैयार, और वो जंगल में चले। राज्य में या भिक्षावृत्ति में, लाभ में या हानि में, जन में या वन में, कहीं भी रह जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए। दिल्ली में एक महिला मिली, घर में काफी कर्ज हो गया, कोठी बिकने का समय आ गया, और उनके घर जब गए और मालूम पड़ा तो हमने कहा भाई ये तो दुख की बात है। तो उस महिला ने कहा, बड़ी अच्छी आत्मचिंतक महिला है वो, उन्हें कहा महाराज ये तो प्रारब्ध से सब होता ही रहता है, अब तो चर्चा का विषय आत्मा का स्वरूप क्या है यही होना है, भगवान का स्वरूप क्या है यही चर्चा होनी। हृदय गदगद हो गया। परिवार वालों से पता लगा कि इतना कर्ज हो गया है कि ये कोठी बिके तो कर्जा मिटे। और जब माता जी से हमने कहा तो उन्होंने कहा महाराज जी ये सब बातें तो चलते हैं, ये तो प्रारब्ध का भोग है, अपना तो आत्मानुसंधान होता रहे, परमात्मा का चिंतन होता रहे, इससे अधिक और कुछ नहीं। न विक्षेपो न चैकाग्र्यो नाति बोधो न मूढ़ता न सुखम न हो गया। क्व धर्मा क्वच वा कामा क्वचार्था क्व विवेकता इदम कृतम इदम न कृतम द्वंद्वैर मुक्तस्य योगिनः। जो द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है ऐसे योगी के लिए ये मैंने किया, ये नहीं किया, ये धर्म अर्थ और काम सबसे वो ऊपर उठ चुका है, अब उसके लिए और कुछ शेष रहा ही नहीं। सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है देहाभिमान का त्याग हो जाए, अद्वैत आत्मा का बोध हो जाए। 2,
और जगत की भ्रांति मिट जाए, ये 3, और द्वंद्वों में समत्व रहे, ये 4था लक्षण। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में एक समान रहे, वो द्वंद्वों में समत्व कहलाता है। देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग और द्वंद्वों में समता, ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण। सोने को परखने के लिए कसौटी होती है। कसौटी एक पत्थर होता है, सराफ उसमें सोने को घिसता है। यदि उसमें सफेदी कुछ नजर आ जाए तो मिलावट है, और पीला का पीला हो तो अमुक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है, उसकी पहचान कैसे हो? तो ये 4 लक्षण बता दिए। देहाभिमान उसमें न रह जाए। क्रोध आता है द्वैत में, और द्वैत होता है अज्ञान में। रामायण में लिखा है कि क्रोध की द्वैत बुद्धि दीनो, द्वैत बुद्धि ही क्रोध को जन्म देती है। मैं अलग हूं, तुम अलग, 2 है। तुमने कोई गलती की तो हमें क्रोध आ गया, लेकिन अपने द्वारा अपनी गलती हो जाए तो, अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो, अपने दाएं हाथ से सब्जी छीलते बाएं हाथ की अंगुली छिल जाए तो क्रोध किस पर करोगे? हाँ, अपने दांतों से अपनी जीभ कटी, क्रोध किस पर करोगे? क्योंकि दांत भी अपने हैं और जीभ भी अपने। अपने हाथ की चाकू से अपनी अंगुली छिल गई, अब क्रोध किस पर करोगे? इसी तरह ये सब अपने हैं। अद्वैत का बोध होना चाहिए, सब में एक तत्व। भक्तों के लिए कहा गया कि सब में भगवान को देखो, और वेदांतियों से कहा गया कि सब में अपने को देखो, आत्मा को। आत्मा सूक्ष्म है, भगवान तो साकार है। क्या समझे आप? तो साकार जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए कहा गया कि भगवान सब में। अच्छा, विचार की दृष्टि से आप देखोगे तो जब कहा जाता है ना कि भगवान सब में है, तो वो भी निराकार ही होगा, साकार हो ही नहीं सकता। सब में भगवान है तो अल्ट्रासाउंड में दिखना चाहिए ना सबके अंदर बैठा हुआ। हाँ, आज तक किसी को किसी के अंदर भगवान दिखा है? बोलो, नहीं दिखता, क्योंकि भगवान तो निराकार है। कल बताया था ना कि क हमने जो लिखा और का उच्चारण किया तो ध्वनि के बोध के लिए आकृति बनाई। यदि भगवान सबके अंदर है तो वो फिर साकार नहीं रहेगा, वो निराकार है। वो निराकार ही साकार बन के दर्शन दे दे, एक अलग बात है। लेकिन जहां व्यापकता होगी वहां साकार की व्यापकता हो ही नहीं सकती, वो निराकार रूप में ही व्यापक रहे। जैसे आग जल रही है, जलती आग व्यापक नहीं हो सकती, पर निराकार आग व्यापक है सब। ये ठीक है कि निराकार और साकार अभिन्न है, एक का ही है ज्ञानी की दृष्टि में, पर जो वास्तविक तत्व है वो निराकार। तो प्रभु व्यापक है, ये बात तो बुद्धि में बैठ जाती है लोगों की।
क्योंकि प्रभु को साकार रूप में देखा, उनका प्रभाव सुना समझा, तो ऐसा लगा कि ये व्यापक। लेकिन आत्मा को हमने अनादिकाल से एक शरीर में माना, अब उस आत्मा को हम व्यापक मान लें, इसमें थोड़ा कठिनाई सी नजर आती है कि नहीं? लेकिन जब हम वेदांत गुरुमुख से पढ़ें, बुद्धि निर्मल हो जाए, तत्पद उत्तम पद का शोधन होकर के जब 80 पद से एकता का बोध हो जाता है, तो फिर लगेगा एक ही तत्व सब में समाया हुआ है। क्या समझे आप? एक ही तत्व सब में समाया। एकम सत, सत तत्व एक ही, व्यापक है वो तत्व, लेकिन है एक। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको, उपनिषद का वचन। नित्यो नित्यानाम, वो समग्र नित्यों का नित्य है, समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है। वो अनेक नहीं है बल्कि एक है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको, वो एक कई। बहुनाम विदधाति कामान, ये उपनिषद का वचन है, यहां का नहीं। क्योंकि वेद अंतिम प्रमाण है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, इसी तरह वेदों का जो वचन है वो अंत, उसके आगे अपील नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं? तो उपनिषदों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है कि चेतन तत्व एक। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा, वो एक होता हुआ सबकी कामनाएं पूर्ण करता है और सबको उसके हिसाब से दे रहा है। तो जो एक है वो सब जगह कैसे रहेगा? बोले आकाश एक है, सब जगह रह रहा है। वायु एक है, सब जगह रह रही है। अग्नि भी एक है, अमेरिका में भी वही है और हिंदुस्तान में भी वही है, कनाडा रूस में, जो ऑस्ट्रेलिया में भी वही है। आग एक है कि अनेक है? एक है। सूर्य अनेक है या एक है? चांद अनेक है कि एक है? तो फिर आत्माएं अनेक हैं कि एक है? चेतन तत्व एक, आकृतियां उसकी अनेक हैं। हम आकृतियों को देखेंगे तो विभिन्नता है। ये अंगूठी है, ये कंगन है, ये हार है, ये कुंडल है, अनेकता है। आकृतियों में अनेकता है, लेकिन सुवर्ण में एकता है। आकृतियां अनेक हैं पर सुवर्ण सब में एक है। घड़े अनेक, पानी सब में अलग अलग दिखाई दे रहा है। पानी लाने वाली महिलाएं अनेक हैं, लेकिन पानी सब में। इस ज्ञान को पुष्ट करो, बार बार इसका मनन करो, अनुसंधान करो। गाय पहले इकट्ठा खा लेती है और फिर खड़ी होकर या बैठकर जुगाली करती, पागुर करती। पंजाबी में जुगाली बोलते हैं, हिंदी में उसको पागुर बोलते हैं। मतलब एक एक ग्रास निकाल के चबाती रहती है, चबा चबा के निगल जाए, फिर दूसरा फिर चबाती है, रस बनता है। इसी तरह आप सुन लो और फिर बैठ के उसका मनन करो। वो मनन करना ही वो जुगाली है, वो पागुर। वेदों ने भी यही कहा, श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्यासितव्यः। श्रोतव्य तो देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध। आत्मा अनेक न, अद्वैत आत्मा का बोध। जगत स्वप्न है, इसका निश्चय।
और द्वंद्वों में सम बन करके रहना। द्वंद्व माने दो, हानि लाभ, संयोग वियोग, जीवन मरण, ये सब दो, इसको द्वंद्व कहते हैं। तो हानि लाभ में, जीवन मरण में, संयोग वियोग में जहां समता आ जाए, हम दुख में घबरा जाते हैं और सुख में पर खूब नाचते हैं। नहीं, हम ऊपर से तो जगत को झूठा कहते हैं और अंदर से जगत के पदार्थों का चिंतन करते रहते हैं। नहीं, हम आत्मा को अद्वैत भी कहते हैं और अपनी और पराई वस्तुओं का ध्यान भी बहुत रखते हैं। क्या एक जगह अद्वैत और वेदांत की चर्चा चल रही थी। बहुत बड़े वेदांती थे महात्मा। एक दूसरे महात्मा पहुंच गए, कथा से जब उठे तो बोले, स्वामी जी आपके यहाँ तो 5-7 गाय बड़ी सुंदर हैं और हमारे यहाँ एक भी नहीं है, एक गाय वहां भिजवा दी जाए। नहीं, बात करता हूं, आश्रम की गाय दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो दूसरा भी है ना दिमाग में, बोलो। खाली कह देना कि अद्वैत, प्रवक्ताओं की ये स्थिति बता रहे हैं आपको। इसलिए भागवत में लिखा है कि जब तक 3 अद्वैत तुम्हारे अंदर नहीं जागेंगे तब तक तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। ये केवल वाणी का विषय होगा तुम्हारा, अंत में नहीं। 3 अद्वैत क्या है? सुनो, नोट करो। भावाद्वैतम, क्रियाद्वैतम और द्रव्याद्वैतम तथात्मनः। एक तो भाव में अद्वैत हो, क्या सब में एक। फिर क्रिया में अद्वैत हो। क्रिया में अद्वैत क्या है? बोले कर्म फल की इच्छा ही न रहे, वो क्रिया में अद्वैत। किसी भी कर्म के फल की इच्छा का जागृत न होना, एक क्रियाद्वैत कहना। क्रिया हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके फल में द्वैत की गंध नहीं। इस क्रिया का फल हमको मिल जाए, उसको न मिले। हमने श्रम करके वस्तु एकत्र की हैं, वहां कैसे जा सकती हैं? एक क्रियाद्वैत है। कर्म फल की इच्छा न होना, क्रिया से प्राप्त वस्तुएं अपनी न समझना, एक क्रियाद्वैत। और फिर तीसरा है द्रव्याद्वैतम। द्रव्य के प्रति अद्वैत जाग जाए, पदार्थों के प्रति अद्वैत जाग जाए। ये चीज वहां चली जाए, हाँ जाने दो, क्योंकि वो भी तो अपना ही है। सब अपने। जब तुम कहते हो आत्मा एक है, तो फिर जैसे बेटे का शरीर पिता से भिन्न होते हुए भी भावना यह है कि ये मेरी ही आत्मा है, और पिता की वस्तु पुत्र ले ले तो उसमें तकलीफ क्या है? बोलो, होती है। यद्यपि शरीर से तो भिन्न है, लेकिन भाव क्या है? ये मेरी आत्मा है, मुझसे पैदा हुआ। तो जब आपको अद्वैत का बोध हो चुका है, तो द्रव्य में संकोच कैसे? तो क्रिया फल की इच्छा कैसे? मेरे भागवतकार कहते हैं जब तक 3 अद्वैत न जाग जाए तब तक तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान अपूर्ण है। और विचार करो, और विचार करो, और विचार करो। क्या? भावाद्वैतम, क्रियाद्वैतम और द्रव्याद्वैतम तथा मनः।
वाणी से खाली मैं ब्रह्म हूं कह लेने से काम नहीं बनता। मैं ब्रह्म हूं या सारी मेरी आत्माएं हैं इतना कहने से काम नहीं चलेगा, जब तक उसके अनुरूप तुम्हारा व्यवहार नहीं हो जाए, जीवन नहीं चल जाए। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञानियों के 4 लक्षण बता दिए गए। देहाभिमान का त्याग, जरा सा किसी ने कड़ुआ कहा और काले सांप की तरह फनफना उठे, तो अभी द्वैत है तुम्हारे अंदर। क्रोध की द्वैत बुद्धि भी, क्रोध दूसरे पर आता है, अपने पर कभी क्रोध नहीं आता। अपन कितनी गलती कर ले माफ है, किसी ने जरा सी की तो उंगली उठाई, देखो देख रहे हो, अपने पर दोष नहीं दिखते, दूसरे के जरा से भी पहाड़ जैसे दिखते। और दूसरे ने जरा सा कुछ कह दिया एकदम। और दादा की गोद में बैठ के पोते ने पोटी कर दी, बोलो क्रोध आया दादा को? क्यों? अपना है। और दूसरे ने जरा सी धूल रंग छिड़क दिया, हमारे ऊपर गुलाल क्यों डाल दी? क्योंकि हम तो होली खेलना नहीं चाहे। द्वैत में क्रोध होता है और अज्ञान से द्वैत होता है। ज्ञान होगा तो द्वैत नहीं होगा। क्या? द्वैत नहीं होगा। और द्वैत नहीं रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा, और क्रोध नहीं होगा तो कलह नहीं होगी, तो तनाव नहीं होगा। इसीलिए देहाभिमान को छोड़ो। देह को मान लो पंचभूतों का पुतला है, थोड़े समय के लिए मिला है। कई बार उदाहरण सुना चुके हैं कि एक सरकारी ऑफिसर जिसे क्वार्टर मिला है या बंगला मिला है और उसे 2 साल 2.5 साल रहते हो गया और 3 साल में बदली होती है। अब उस बंगले में बाहर से किसी ने गोबर मार दिया या पत्थर मार दिया या 2 कीलें ठोक दी, नहीं तो ऑफिसर क्या सोचेगा? लड़ेगा उससे? बोलो भाई, क्या सोचकर? अपना नहीं है, अपने को 2-4 महीने बाद चले जाना है। जो आएगा वो अपने वॉशिंग कराता रहेगा, साफ करेगा। अपने क्या, अपन झगड़ा काहे को करे? नहीं भाई, आश्रम में कोई बात होती है, जब हमारे सामने शिकायत आती है तो हम कहते हैं भाई चलो, इस आश्रम अपना तो है नहीं, ये तो उसका है, उसी की प्रेरणा से बना है, चल रहा चलने दो वृंदावन। इस व्यक्ति ने चोरी की है, प्रमाण मिल रहे हैं, पुलिस वाले का भेजो। हमने भी अब क्या करें, हमारे अंदर से आवाज नहीं उठ रही, तो मारे क्या? लेकिन इससे बीमारी बढ़ती जाएगी। हमने कहा आप लोग इलाज करने वाले डॉक्टर बैठे हो, करते रहो। बीमारियों का इलाज तो डॉक्टर करेंगे ना। तो आप डॉक्टर हो, आप लोग और बहुत संभाल रहे हो, इसे भी संभालो ठाकुर का समझ। अपना मन नहीं मान। जब अद्वैत हो जाएगा तो फिर क्रोध नहीं आएगा, तो फिर अशांति और संघर्ष नहीं होगा। शांति कैसे मिले? कृत्यम किमपि न एव न क्वापि हृदि रंजना यथा जीवन मेवे हो जीवन मुक्तस्य योगिना। जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? मुक्ति 2 प्रकार की होती है भाई, समझ लेना। एक तो मरने के बाद स्वरूप प्राप्त हो जाए, भगवान मिल जाए, उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। उसको विदेह मुक्ति का अर्थ है कि जब देह छूट गई तब मुक्ति मिली। और दूसरी है जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति का आनंद लेना, उसका नाम जीवन मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, किसने देखा?
अपन तो जीते जी मुक्ति का आनंद लेंगे। तो जीवन मुक्तस्य योगिनः, जीवन मुक्त योगी का लक्षण क्या है? क्या बोले? उसके लिए कर्तव्य कुछ भी नहीं। क्यों? बोले हृदय में कोई कामना नहीं। क्या? उसके हृदय में कोई, इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। कर्तव्य कामना को लेकर होता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्तव्य खड़ा होता है। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। ये तभी खड़ा होता है जब हमारे मन में स्वर्ग पाने की, धर्म की, यश की, समाज में प्रतिष्ठा की कोई कामना हो तो कर्तव्य होता है। और जब स्वरूप में हम स्थित हो चुके हैं, कामना नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं गई, तो कर्तव्य कहां से आएगा? कामना को लेकर कर्तव्य है। वृंदावन। नरसी की पत्नी नरसी जी को थोड़ा सा बिगड़ के बोलती है, ये बेटी बेटे पैदा कर लिए तो इनका पालन और इनकी शादी करना अपना कर्तव्य है। आप बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इसी में लगे रहते हैं, कुछ तो करो। नरसी का कहना यह था कि देवी कर्तव्य तब तक था जब तक बेटी बेटों को हम अपना मानते थे। जब तक बेटी बेटों को हम, अगर हमारे अंदर अपनेपन का लेश भी हो तो भगवान हमें नरक भेज दे, हमें कभी शांति न दे, कभी दर्शन न दे। हमारे मन में ये बात दृढ़ हो चुकी है कि ये बेटी बेटे उसके हैं, जिसने पैदा किया है उसके हैं, इनका विवाह, इनका भविष्य कैसा होगा वो जान, हमें तो उसका भजन करना। अब अगर नाक कटती है तो हमारी क्या कटेगी? उसकी कटेगी। और शान बढ़ेगी तो हमारी क्या बढ़नी है? उसकी बढ़ेगी, क्योंकि माता पिता तो वो है। हमने अपना माना ही नहीं तो कर्तव्य कहां से रहेगा? जब हम अपना मानते हैं तो कर्तव्य खड़ा हो जाता है। अच्छा ये बताओ, बेटी बेटा पैदा करने में आपने कौन सा काम किया? क्या किया? केवल बीज बो दिया ना? बोलो। फिर बेटे के अंगों का निर्माण, आंख कान नाक का निर्माण, गर्भ में उसका 9 महीने बिना खाए पिए सुरक्षित रखना, ये सारी व्यवस्था किसने की? अच्छा फिर जीवाणु भी हमारे अंदर किसने बनाए? हम ही ने बना लिए कि उसने बना लिए? सोचो जरा, हमारी इंद्रियों का निर्माण किसने किया? और पत्नी की इंद्रियों का निर्माण किसने किया? और गर्भाशय का निर्माण किसने किया? जीवाणु और हार्मोन्स किसने बनाए? हमने तो केवल बीज उठा करके, जैसे किसान घर से दाना उठाए और खेत में क्या, और वो भी उसी की प्रेरणा से हुआ है। उसके बाद बच्चे का निर्माण भी उसकी प्रेरणा से हो रहा है, बच्चे की सुरक्षा भी उसके द्वारा हो रही है। नहीं? अच्छा बच्चा पहले बाहर क्यों नहीं आता? वो आने नहीं देता। जब तक बाहर के क्लाइमेट में वो मिक्सअप नहीं हो पाए, सर्दी गर्मी सहन न कर सकने की जब तक स्थिति है, वो उसको बाहर नहीं आने देता। और जब वो देख लेता है कि अब ये बाहर की सर्दी गर्मी सह लेगा, अब इसकी चमड़ी ठीक हो गई है, अब इसका हार्ट भी ठीक हो गया, तो चलो बाहर जाओ। और जैसे ही बाहर आता है दूध पैदा हो गई। वही दाल चावल सब्जी रोटी पहले खा रही थी माँ, वही बाद में खा रही है। पहले दूध बना नहीं, बाद में बनने लगे। अरे भगवान कितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर है तू, कितना सावधान है, कितना सजग है। अच्छा बच्चा बड़ा हो गया, रोटी खा के हजम करने लगा, माँ का दूध सूख गया। भाई बनने लगा था तो बनने दो ना।
बोले जब उपयोग नहीं है, जब रोटी खा के पेट भर लेता, दूध बनेगा तो किस काम आएगा? बोले कोटा बंद कर दो। बोले आगे और आने वाला है। बोले जैसे ही आएगा उसी दिन फिर चालू कर देंगे। क्या कितनी बढ़िया बात है। थोड़ा बुद्धि लगा के सोचो तो, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, और जो नहीं चाहते, ये बाबू लोग नहीं चाहते कि दाढ़ी में बाल आए हमारे। हर 24 घंटे बाद सिफ्टी रेजर लेके दाढ़ी मूछ साफ, नहीं भेजो नहीं भेजो, लेकिन और नोट भेज दो नहीं आ रहे। तुम जो चाहते हो वो नहीं हो रहा, और जो तुम नहीं चाहते, इसका मतलब स्टेयरिंग किसी और के हाथ में है। तो जब दूसरे के हाथ में स्टेयरिंग है तो तुम बस में बैठ जाते हो, सो जाते हो। तुम ट्रेन में बैठ के सो जाते हो, क्योंकि अब वो ड्राइवर है, अपने लक्ष्य तक ले जाए, और अपना जीवन उसके हाथ में स्टेयरिंग है, और चिंतित हो, रात दिन सोच रहे हो हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बहू। तो जब अरे भाई रे, रेड लाइट दिखती नहीं ना, हमको इशारा कर दिया कर, कृत्यं किमपि न एव। जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, क्योंकि अब वो जुड़ गया, एक हो गया। अब संसार में वो किसी वस्तु को अपनी मानता ही नहीं, इसलिए कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं। वहां कर्तव्य तुम्हें छोड़ दे। तुम्हारे मन में प्रबल वैराग्य हुआ और तुम छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए, तुम्हें पाप नहीं लगे। कृष्ण से गोपियों का प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ कि उसने मर्यादा को तोड़ दिया। पति ससुर सास की बात माने बिना रोकने पर नहीं रुकी, और सीधे रास मंडल में उनको पाप नहीं लगी, उनको नरक नहीं। पति की आज्ञा न मानने वाली नारी को नरक मिलता है, पति को डांटने वाली नारी को कुतिया बनना पड़ता है या उल्लू की बनना पड़ता है, ऐसा शास्त्र है नहीं। लेकिन गोपियां पति की बात माने बिना रासमंडल में चली गई, उनको पाप लगा। धर्मशास्त्र जो है वो व्यवहारिक जगत की मर्यादा है। धर्म का शासन तब तक है जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेमा भक्ति जागी नहीं, जब तक तुम्हें अद्वैत आत्मा का बोध हुआ नहीं, तब तक धर्म की मर्यादाएं हैं और उनका पालन करना तुम्हारा। लेकिन जब उससे जुड़ गए, बोध हो गया, एकात्मता हो गई, दुनिया में किसी से प्यार रहे ही नहीं प्रभु को छोड़ के, बोले अब धर्म भी तुम्हें छोड़ देता, जाओ स्वतंत्र।